बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये थॉमस कोस्माला ब्रांड की है और इसका नाम है थॉमस कोस्माला नंबर 2। ये 2018 के अंदर लॉन्च हुई थी और लगभग 28,000 रुपए के करीब इसकी प्राइस है, तकरीबन 28,000 रुपए या उससे नीचे नीचे आपको मिल जाएगी। बहरहाल मैंने ये वकास अहमद से ली। ये सारी फ्रेग्रेंसेज वकास अहमद के पास अवेलेबल थी 1 से लेकर 11 तक, तो मैंने स्लोली ये सब की सब वकास अहमद से कहा कि मुझे चाहिए। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दिल भाई ये फुल बॉटल्स का आप करते क्या हैं, फुल बॉटल्स का आप करते क्या हैं। मैं आप लोगों को बताता चलता हूं, ये फुल बॉटल समटाइम्स नहीं होती, ये पार्शल्स होते हैं, पार्शल्स, ठीक है। और समटाइम्स ये टेस्टर्स होते हैं। टेस्टर्स जो है वो जरा थोड़ी कम प्राइस के अंदर मिल जाते हैं और अगर टेस्टर का भी पार्शल हो तो फिर उससे भी ज्यादा कम प्राइस के अंदर मिल जाते हैं। तो मैं ब्रांड न्यू बहुत ही कम ब्रांड न्यू फ्रेग्रेंसेस जो है ना वो लेकर आता हूं। तो ये वकास अहमद के पास पूरी की पूरी थॉमस कोस्माला की सीरीज अवेलेबल थी, तो मैंने कहा इसका फायदा उठाना चाहिए और पार्शल्स मुझे मिल रहे थे। तो आज जिसकी स्पेसिफिकली हम बात करेंगे वो है थॉमस कोस्माला नंबर 2। अच्छा, इनके बॉक्सेस जो है ना वो सारों के ऐसे ही हैं। देखें आप, ये देखें, इसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम बॉक्स लगेगा। फर्क कहां पे लगेगा? इसके नाम के अंदर। जिस तरह अब ये थॉमस कोस्माला नंबर 3 है, मतलब आधा नाम यहां लिखा होता है, आधा नाम यहां लिखा होता है। ये थॉमस कोस्माला नंबर 3 है, ये आप देख सकते हैं ऊपर इसका नंबर 3 और नीचे को फ्रेंच नेम लिखा होता है जो कि मैं तो नहीं पढ़ सकता, और उदय परफॉर्म कंसेंट्रेशन। बहरहाल ये थॉमस कोस्माला नंबर 3 के नाम से फेमस है। तो सेम इसी तरह ये थॉमस कोस्माला नंबर 2 है। देखें कोई खास फर्क नहीं बॉक्स के अंदर, इवन बॉटल्स के अंदर भी नहीं होता, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो इनके वो बॉक्सेस दिखाने का कोई बनता नहीं है। खैर, आज जिसका हम रिव्यू करेंगे ना वो ये थॉमस कोस्माला नंबर 2 है। इसका बॉक्स सिंपल गत्ते का होता है, टॉप के ऊपर टीके का ये जो है ना, अब आपको नजर नहीं आएगा लेकिन ये उभरा हुआ टीके लिखा होता है। बाकी बॉक्स एक साइड पे इसका आधा नाम लिखा होता है, एक साइड पे आधा, और ये वाला खाली होता है हिस्सा, और बाकी बैक पे ये नोट्स वगैरह और डिटेलिंग वगैरह, और बॉटम के ऊपर इसका बैच कोड जो कि है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि 0J21 यहाँ पे लिखा होगा, अगर आप इसको देख सके, यहाँ पे लिखा हुआ है 12, ये कोड लिखा होता है और यही कोड फिर बॉटल के ऊपर भी लिखा होता है। तो सिंपल ये बॉटल है इसकी, ये सिंपल, ठीक है, और ये बॉक्स, दैट्स इट, सिंपल गत्ते का बॉक्स। और जो बॉटल्स के अंदर सिमिलरिटी है वो कुछ इस तरह की है कि ये आप देख सकते हैं, ये थॉमस कोस्माला नंबर 2 है और ये थॉमस कोस्माला नंबर 3 है। देखें बाकी बॉटल लिटरली सेम है, कोई फर्क नहीं है। ब्लैक कैप है, वही व्हाइट स्टिकर है। तो 1 से 10 तक की जो सीरीज है उनके अंदर ये व्हाइट स्टिकर है, मोस्टली के व्हाइट स्टिकर हैं। बाकी नाम में सिर्फ डिफरेंस आएगा, जिस तरह ये नंबर 2 लिखा हुआ है और ये नंबर 3 लिखा हुआ है, और इनके जो नीचे फ्रेंच नेम लिखे हुए हैं। जैसे ये थॉमस कोस्माला नंबर 2 है, इसका नाम आप नीचे पढ़ सकते हैं, सेव नोवेल, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। बहरहाल थॉमस कोस्माला नंबर 2, दैट्स इट। जिस तरह हम कहते हैं ना थॉमस कोस्माला नंबर 1, 2, 3, 4। अच्छा, इनकी जो सबसे फेमस फ्रेग्रेंस थी, जो सबसे पहले मैंने इस्तेमाल की, उसका रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो है थॉमस कोस्माला नंबर 4, ठीक है। अप्रैल मोर आई थिंक उसका नाम है, थॉमस कोस्माला नंबर 4। तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है कम्युनिटी के अंदर और लोग उसी के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, कहते हैं कि बकरा तुरूश का क्लोन है, दिस एंड दैट। ये अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे एडवांस में बताता चलूं, ये फुल बॉटल है, ये फुल बॉटल है। बहरहाल ये फुल बॉटल है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल नेक टू नेक भरी पड़ी है। ओके, लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं थॉमस कोस्माला नंबर 4 की, बट मैंने जब इन फ्रेग्रेंसेस को एक्सप्लोर किया तो थॉमस कोस्माला नंबर 4 जो है ना मुझे बड़ी फीकी सी लगना शुरू हो गई, रियली। और वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। थॉमस कोस्माला नंबर 4 थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है इस तरह कि उसके अंदर उन्होंने एम्ब्रॉक्सन का बेदरेग इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से वो कुछ लोगों को विद इन सेकंड्स नोज ब्लाइंड कर देती है। दुनिया आपकी फ्रेग्रेंस एंजॉय कर रही होगी, आपको खुद को खुशबू बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों को वो पूरा दिन खुशबू आती रहती है और वो प्रोजेक्ट भी करती रहती है। तो वो जरा कंट्रोवर्शियल सी है। लोग कहते हैं यार दिल भाई हम तो एंजॉय कर नहीं सकते, हम तो एंजॉय कर नहीं सकते, लेकिन नॉट इन दिस केस, नॉट थॉमस कोस्माला नंबर 2। इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फ्रंट पे लिखा हुआ है थॉमस कोस्माला नंबर 2, ये पूरा नाम इसका। अच्छा, ये 3.3 फ्लोर आउंसेस की होती हैं, बाकी 3.4 की होती हैं, लिखा हुआ 100 ml ही है 12। और ये इसका जो है ना ब्लैक कैप, बड़ा हैवी मेटालिक सा, और इसके ऊपर टीके परफॉर्म एस्टैब्लिश इन 2014, ये प्रॉपर इसके ऊपर लिखा हुआ है।
बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताता चलूं ये 2018 के अंदर लॉन्च हुई है, ठीक है। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, जो पहली फ्रेग्रेंस आपके दिमाग में आती है वो आती है टस्कन लेदर, हल्की फुल्की, लेकिन वो एक अकेली नहीं है फ्रेग्रेंस, वो एक अकेली फ्रेग्रेंस नहीं है। ये मुझे दो फ्रेग्रेंसेस का कॉम्बिनेशन लगा और अच्छा कॉम्बिनेशन लगा, ठीक है। लेकिन जो चीज है वो है कि जब आप इसको पहली दफा लगाएंगे आपको टस्कन लेदर की हल्की फुल्की याद आएगी लेदर की वजह से। और वो भी किस तरह, क्योंकि इसका जो लेदर है वो प्रॉपर मतलब 100% टस्कन लेदर की तरह नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पलरी तौर पे बताता हूं। लेदर की जैकेट्स जो कि बिल्कुल रफ हो चुकी हैं हमारे घर में, बिल्कुल रफ, ड्राई, फीका, स्पाइसी लेदर, एक बिल्कुल जिस तरह लेदर एक प्रॉपर जिस तरह लेदर जैकेट होती है, लेकिन आपने उसको पॉलिश कराए हुए भी 4-5 साल हो गए हैं, वो ड्राई पड़ी हुई हो और आप उसको उठा के खुशबू करें तो उसके अंदर से फीकी सी येट थोड़ी सी स्पाइसी सी एक लेदर की एक खुशबू आएगी। तो वो लेदर की खुशबू इसके अंदर से आती है, लेकिन अकेली नहीं आती। मैं आप लोगों को बताता हूं, मिंट जिसको पुदीना कहते हैं, उसको जब आप कभी आप कूटें तो उसके अंदर से स्पाइसी सी एक खुशबू आती है, बहुत ही ग्रीन मिर्चों की तरह की, लेकिन ठंडी सी एक खुशबू होती है मिंट की, जो प्रॉपर जिसको पुदीना बोलते हैं। पुदीने की जो ठंडी सी एक स्पाइसी सी मिंटी सी और मिर्चों की तरह की खुशबू होती है, वो और वो फीका स्पाइसी लेदर, इन दोनों चीजों को आप मिक्स करके कभी आप खुशबू करें तो इसका स्टार्ट बनता है। वो जो लेदर है ना, वो टस्कन लेदर की तरह का है, लेकिन उसके ऊपर जब मिंट आ जाता है तो आप टस्कन लेदर भूल जाते हैं। मतलब टस्कन लेदर फिर आप नहीं कहते कि नहीं टस्कन लेदर की तरह नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। उसके बाद ये अपनी जब सेकंड फेज में शिफ्ट हुई है, आई वाज थिंकिंग कि यार मैंने ये चीज भी कहीं ना कहीं लगाई हुई है, तो वो थी जी फेरागामो इंटेंस लेदर फ्रॉम द हाउस ऑफ सल्वातोर फेरागामो। और वो मेरी बहुत फेवरेट फ्रेग्रेंस है, आप मुतअद्दिद उसकी वीडियोस देख चुके होंगे, उसका डिटेल रिव्यू भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी आप देख चुके होंगे। फेरागामो इंटेंस लेदर फ्रॉम द हाउस ऑफ सल्वातोर फेरागामो, ठीक है। उस तरह की खुशबू इसके अंदर आती है। अब ये क्योंकि 2018 में लॉन्च हुई और वो 2022 के अंदर लॉन्च हुई, तो इसका मतलब है कि वो फेरागामो इंटेंस लेदर इससे इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो टोटल हो गया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये टस्कन लेदर से इंस्पायर्ड है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका जो लेदर है वो टस्कन लेदर की तरह जरूर है, लेकिन वो मिंटी लेदर है। वो टोटल फ्रेग्रेंस के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देता है, टोटल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, ठीक है। तो हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको याद आता है टस्कन लेदर। 12 ये हो गया फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज के अंदर जिसका लेदर है वो खट्टा जूसी सा लेदर है, और वो मैं आपको बताता हूं किस तरह। जिस तरह लेदर की जैकेट के साथ आप एप्पल जूस ग्रीन एप्पल का जो कच्चा ग्रीन एप्पल होता है, उसका जो खट्टा सा एक जूस होता है, उसको आप कभी लेदर की जैकेट के साथ खुशबू करें तो वो जो खट्टी सी येट स्पाइसी सी येट लेदर की एक वार्म सी खुशबू आएगी ना, वो इसके सेकंड फेज में आती है और फिर ये फेज चलता रहता है। अब मैं यहां पे आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, मैंने जिस तरह फेरागामो इंटेंस लेदर का कहा था कि अगर आपको लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है और आप गर्मियों में लगाना चाहते हैं तो वो गर्मियों का लेदर है, बट माय पर्सपेक्टिव इज चेंज्ड नाउ। ये भी गर्मियों का लेदर है, वो तो था ही था, लेकिन ये भी गर्मियों का लेदर है। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्ट मिंट के साथ लेदर है और उसके बाद फ्रूटी जूसी ग्रीन एप्पल के साथ लेदर है, जो कि इसको अगेन एक गर्मियों का लेदर बना देता है, बट ऑल सीजन, ठीक है। वो आगे सीजन के बारे में बात करेंगे। तो ये थी जी इसकी फ्रेग्रेंस, ये तो हो गई इसकी फ्रेग्रेंस। अब हम आते हैं अपने जो पैटर्न बनाया हुआ है एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन का। खुशबू इसकी टॉप नॉच। अगर आप इस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल करेंगे तो आई एम 100% श्योर आप कहेंगे कि नहीं, थॉमस कोस्माला ने सिर्फ अप्रैल लमोर यानी थॉमस कोस्माला नंबर 4 नहीं बनाई सिर्फ, यह भी बहुत ही कमाल का काम किया उसने नंबर 2 बनाकर। गर्मियों का लेदर है, फॉल का लेदर है, विंटर का लेदर है, हर मौसम का लेदर है ये, हर मौसम का। और मजे की बात, 2 डिफरेंट लेदर की खुशबुएं आपको इसमें फील होंगी, मिंटी लेदर भी और उसके बाद फ्रूटी लेदर भी। एक बहुत ही कमाल का काम, बहुत ही कमाल का काम। मतलब मुझे 2 फ्रेग्रेंसेस की फील तो इसके अंदर आई, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये डायरेक्टली किसी फ्रेग्रेंस का क्लोन है, डायरेक्टली किसी फ्रेग्रेंस का क्लोन नहीं लगा मुझे, ठीक है।
लेकिन वो जो दूसरी फ्रेग्रेंस है सल्वातोर फेरागामो वो भी ऑब्वियसली 2022 के अंदर आई, ठीक है। तो बहुत ही कमाल का काम, बहुत ही जबरदस्त काम, एक आर्टिस्टिक किस्म का काम लेदर के साथ। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात करें, इफ यू लाइक लेदर फ्रेग्रेंसेज, नो एज रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम माय साइड, नॉट एट ऑल। हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की बात करें, भाई प्योर मैस्कुलिन है। लेडीज आई डोंट नो, बहुत ही कोई बोल्ड करेक्टरिस्टिक वाली, बहुत ही कोई रोबदार किस्म की पर्सनालिटी अगर कोई लेडी की है तो फिर तो लगा सकती हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा लेडीज को, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन, कोई टेंशन नहीं है इसकी लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की टेंशन ही कोई नहीं है। मतलब मुझ पर ये एक दिन इसने कंप्लीट लास्ट किया और प्रोजेक्शन बहुत ही कमाल, एक आर्म लेंथ से तो बहुत ज्यादा। देखिए कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं ना वो एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। कॉम्प्लीमेंट्स किसी फ्रेग्रेंस पे मिले ना मिले, वो भी आपके कंफर्ट जोन के लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन इसने प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया। मेरे दोस्त दूर से बैठे हुए कहते थे यार फ्रेग्रेंस लगाइए, बड़ी स्ट्रॉन्ग सी फ्रेग्रेंस लगाइए, अच्छी खुशबू आ रही है। तो एक आर्म लेंथ से ज्यादा दूर होते थे वो मुझसे, तो उन्होंने इसके ऊपर मुझे कहा। 3 से 4 वेयरिंग्स में प्रॉपर दे चुका हूं, तो मुझे इसकी लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन में बिल्कुल कोई ऐसे किस्म का प्रॉब्लम नहीं लगा। एक मुकम्मल दिन और प्रोजेक्शन 3, 3.5, 4 घंटे प्रोजेक्ट किया इस फ्रेग्रेंस ने, पागलों वाला प्रोजेक्ट किया। एक रूम फिलर टाइप आप कह सकते हैं ये फ्रेग्रेंस को। अगर आप इसको लगा के रूम के अंदर बैठ गए हैं, ये सारों के कंधे पे जाके टैप करके अस्सलाम वालेकुम बोलेगी कमरे के हर बंदे को, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन लेदर फ्रेग्रेंस, यस आई रिपीट, ऑल सीजन लेदर फ्रेग्रेंस। और ओकेजन की अगर हम बात करें, ऑफिस में तो मास्टर लगा के जाएं, मजा आएगा आपको, आप इसको खूब एंजॉय करेंगे। और रात को किसी भी जगह पे लगा कर जा सकते हैं, फॉल एंड विंटर में लगाएं, हर ओकेजन पे लगा सकते हैं। मतलब मैं इसको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा ओकेजन के लिहाज से भी, लेकिन मैं इसको जिम के अंदर अभी तक इसको मैंने नहीं लगाया, तो मैं वहां पे थोड़ा सा इसको हेजिटेट कर रहा हूं। मैं बाहर लगा के चेक करूंगा, मुझे नहीं लगता कि जिम में ये तंग करेगी, बट एक बार लगा के जरूर चेक करूंगा। इस तरह की लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस वैसे लगानी नहीं चाहिए जिम के अंदर, बट मैं एक बार लगा के जरूर चेक करूंगा। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। प्राइस भी मैंने बता दी। एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस, आई पर्सनली थिंक थॉमस कोस्माला ने सिर्फ थॉमस कोस्माला नंबर 4 नहीं बनाई, और भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस बनाई है। डू गिव इट अ ट्राई। आप इसको फुल बॉटल ले सकते हैं तो ठीक, नहीं उससे पहले अगर डीकैंट ट्राई करना चाहते हैं, वकास अहमद से इसका डीकैंट परचेज करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। वर्थ ट्राइंग है, आपको मजा आएगा। लेदर के ऊपर जो काम किया गया है, पहले उसको मिंटी लेदर बनाया गया है, फिर उसको फ्रूटी लेदर बनाया गया है, तो आपको मजा आएगा इस चीज का, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया। मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए, आप इसको ट्राई जरूर करें। किसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको ये यानी वो कहते हैं ना कि मायूस नहीं करेगी, ठीक है। तो ये था जी हमारा थॉमस कोस्माला पेरिस का नंबर 2। थैंक यू सो मच।